कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मिश्री खाते हैं तो धीरे धीरे मिठास आती है, मिठास नहीं आ रही क्या? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये जो हमने बोला कि मिश्री खाते हैं तो धीरे धीरे मिठास आती है। अभी कुछ समय पहले पूरी पीठाधीश्वर जी बोल रहे थे, तो वहाँ उन्होंने सभी महात्मा जन इकट्ठे थे। बड़ा सुंदर किसी ने प्रश्न किया, साधक ने, कि महाराज जी साधना कैसे बढ़ाएं? प्रत्येक साधक ये प्रश्न पूछ ही लेता है, ये तो बड़ा कॉमन सा है, बहुत ही हर जगह पूछे जाने वाला प्रश्न। तो उन्होंने भगवान नाम का जो विधान किया वो इतनी बार कर दिया दिन में। कहने लगे सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, मतलब ये नहीं देखा कि वो व्यक्ति ने किसी से मंत्र लिया है नहीं लिया है, ऐसा कोई विचार नहीं, क्योंकि भगवान नाम तो कोई भी ले सकता है। मंत्र में तो दीक्षा विधि लगेगी, अधिकारी भेद देखा जाएगा, लेकिन नाम की तो मना नहीं ना, नाम तो ले सकता है। तो बोले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हो? जी महाराज जी उठ जाते हैं। एक बार तब राम का नाम जितना ले सको लो। उसके बाद स्नान कर लोगे? बोले हाँ। बहुत साधारण, मतलब बिल्कुल साधारण बात है, इससे सरल और साधारण कोई बात नहीं। दूसरी बार स्नान कर लोगे, स्नान करने के बाद फिर लो। मतलब 10-10 मिनट के गैप में मतलब 10-10 मिनट का भगवान नाम 2-2, 3-3 घंटे का गैप बना के, 3-3 घंटे का, 4-4 घंटे का ऐसे गैप बना के, जैसे सुबह की ब्रह्म मुहूर्त और उसके बाद संध्या, वो तो उसमें 2-2, 2.5 घंटे का गैप है। दिन में 7 बार बोल दिया। अब तुमने दिन में 7 बार कोई एक क्रम चालू कर दिया तो वो अभ्यास ऐसा बन जाएगा कि आपको फिर कोई विशेष और प्रयत्न नहीं करना पड़ा भगवान के भजन का। 7 बार आपने भगवान का नाम ले लिया तो कोई और विशेष प्रयत्न आपको करना नहीं पड़ेगा। और भगवान के नाम की ऐसी बात है, अभी वहां बैठे हुए थे, जहां रुके हैं वहां से आए थे,
रात भी वही बात बोली, अभी भी वही बात बोलने जा रहे हैं, और अभी 1 घंटे पहले भी वही बात बोली। और ये बात गुरुजनों से मुझे प्राप्त हुई, और ऐसी मुझे प्राप्त हुई है गुरुजनों से कि बात छोटी सी है, लेकिन जब बहुत परिश्रम के बाद प्राप्त होती है ना कोई चीज़, तो छोटी सी भी चीज़ का बड़ी सी चीज़ लगती है, बड़ी महत्वपूर्ण लगती है। जैसे आप लोगों ने एक बात चलते फिरते इधर उधर व्यवहार में सुनी है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, सबने सुनी हुई है। अर्थात जब कुछ बुरा होना हो तो उसकी बुद्धि वैसी ही बेकार ही हो जाती है, उल्टे ही कर्म करने के लिए वो तैयार हो जाता है, उद्यत हो जाता है। ये बड़े विरक्त संत ने मुझे बताई, बोले इस चीज को उल्टा कर दो, यदि इसी चीज को आप दुर्मति के सेंस में कहेंगे, दुर्मति के पक्ष में बोलेंगे, तो कहेंगे कि मूढ़मति मूढ़ कर्म फिर मूढ़मति। अर्थात जब आपकी बुद्धि जो है, आप में बुद्धिहीनता आ जाए, बुद्धि आपकी भ्रमित हो जाए, तो आपसे उल्टे काम हो जाएंगे, मूढ़ कर्म हो जाएंगे। और जैसे ही आपसे कोई गलत काम हुआ, तो गलत काम होती फिर वो और आपकी बुद्धि को बेकार कर देगा। अगला कर्म जो है वो फिर बेकार, क्रम से कर्म बिगड़ गया। क्रम माना सीक्वेंस, वो कर्म जो हमारा व्यवहारिक कर्म है। तो आपकी ये पूरी ऐसा चक्र चल पड़ा, मूढ़मति मूढ़ कर्म, मूढ़ कर्म मूढ़मति, मूढ़मति मूढ़ कर्म। बोला इससे निकलना भारी। अब आप थोड़ा सा पहले थोड़ा सामान्य से चलते चलते फिर थोड़ा डीप में जाएंगे, फिर सामान्य में आएंगे। तो कोई जो डीप यहाँ पर बैठा होगा गंभीर चिंतक, उसको भी थोड़ा कुछ मिल जाएगा, और जो ऊपर सुनेगा उसको मिल जाएगा। अब आप देखिए, ये जो ऐसा चक्र बना, मूढ़मति मूढ़ कर्म मूढ़मति का जो चक्र बना, आपको ये व्यवहार में दिखता भी होगा। आप बस थोड़ा सा अपने अड़ोस पड़ोस में 50-100 मीटर आगे पीछे कहीं भी देख लो, आपको ये देखने में आता ही होगा कि जो व्यक्ति गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, वो पाप ही किए जा रहे हैं, और जो पुण्य कर रहे हैं, पुण्य कार्य, वो पुण्य ही किए जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? कई बार तो आप लोग एक बात सुनते होंगे, अरे ये तो गरीब आदमी है, ये बहुत बीमार रहता है, और ये तो और बीमार ही होता जा रहा है। ये बहुत बार आप लोग देखते होंगे, अरे ये तो बड़ा फलता फूलता जा रहा है, जिस चीज पे हाथ रख देता है सोना हो जाती है। तो उसका सिद्धांत समझिए, सिद्धांत क्या है उसका? सिद्धांत वही है, आपके हाथ से अब उस क्रम को आप जो है उल्टा दीजिए। वो जो सीक्वेंस बताई ना, मूढ़मति मूढ़ कर्म की, शब्दों का हेर फेर कर लीजिए। मूढ़ की जगह जो है आप सदमति जोड़िए। सदमति सदकर्म, सदकर्म सदमति, सदमति सदकर्म, सदकर्म सदमति। आपके हाथ से कोई सदकर्म हो गया, कोई भी हो गया, आपकी बुद्धि ऐसी बन जाएगी सदकर्म के बाद से कि आपकी मति बड़ी सुंदर हो जाएगी, और वो जो आपकी सदमति बनेगी, वही सदमति फिर से आपसे सदकर्म कराएगी, अच्छा कर्म। और वो जो अच्छा कर्म आपसे हो जाएगा, वही अच्छा कर्म आपसे फिर से जो है आपकी अच्छी मति को बना देगा। हमारे यहाँ षड दर्शन की मान्यता है। आस्तिक दर्शनों में षड दर्शन है। दर्शन माना दृष्टिकोण, किसी भी कार्य को करने का दृष्टिकोण, मोटी भाषा में बता रहे हैं। तो उन षड दर्शनों में एक मीमांसा है, और मीमांसा बोलने लगे। पहले मीमांसा शब्द जो था वो रूढ़ था, मीमांसा शब्द वेदांत में भी रूढ़ था, लेकिन फिर मीमांसा शब्द को कर्मकांड में ही रूढ़ कर दिया। रूढ़ माना प्रचलित कर दिया, तो फिर वो वही शब्द जो है फिर पूर्व मीमांसा कहलाया, और वेदांत को फिर उत्तर मीमांसा कह दिया।
तो वो शास्त्र में जो हमने बोला ना, आप मोटा मोटी कहते हैं कि पुण्य है भाई, कोई पुण्य जग गया, शास्त्र में, उसी मीमांसा शास्त्र में उसी को अदृष्ट कहते हैं, अपूर्व भी कहते हैं, अदृष्ट भी कहते हैं। अब अदृष्ट क्यों कहते हैं, यहां विचार करने की बात है कि अदृष्ट क्यों कहते हैं। क्योंकि पुण्य और पाप दिखने की चीज है ही नहीं। केवल और केवल आपको शास्त्र ही बता सकता है कि आपका ऐसा कार्य करने से पुण्य का उदय होगा, ऐसा कार्य करने से पाप का उदय होगा। केवल और केवल आपको शास्त्र ही बता सकता है, दूसरा कोई और तरीका नहीं है। ऐसा कोई भी यंत्र नहीं बना जो ये बता दे कि अभी जो है यहाँ पर ठाकुर जी का पूजन हुआ, गुरु पूजन हुआ और इन्होंने ये सेवा की और इससे ये पुण्य उत्पन्न हुआ है, ये 100 ग्राम पुण्य बन गया, 200 ग्राम पुण्य बन गया। ऐसा कोई यंत्र है ही नहीं, केवल शास्त्र प्रमाण है। ऐसी विधि से ऐसा अपूर्व उत्पन्न होगा। तो ये जो हम कोई सत्कर्म करते हैं, इससे एक अदृष्ट उत्पन्न होता है। पुण्य कहो मोटी भाषा में आप लोगों के लिए, क्योंकि अदृष्ट में तो दोनों आ जाते हैं, पुण्य भी और पाप भी। तो अदृष्ट में से हम पुण्य भाग को ले लें। अब इसे कोई आपका चुराने वाला नहीं है, ये आपके साथ बंध गया, और ऐसा बंध गया कि आप खुद इसको प्रैक्टिकली, इसका आप खूब प्रयोगात्मक दृष्टि से ध्यान देंगे। तो आज आपने यहां पर भगवान नाम का जप किया, 1 मिनट किया माना, हरे राम 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 हरे हरे, ये आपको 4 मिनट पे भी ले जाएगा, 6 पे भी ले जाएगा, 8 पे भी ले जाएगा, स्वयं ले जाएगा। कोई प्रयास नहीं है इसमें, अब आपको ताकत नहीं लगानी है। आपने केवल एक ऐसा माहौल बना, उस माहौल में सहज जो है भगवान नाम चला और आपने भी बोल लिया। वो बड़ी मोटा मोटी बात बता रहे हैं हम, गंभीर कोई दर्शन की बात नहीं बता रहे। वो तो यहाँ बैठते ही हमें स्फुरित हो गया, कुछ ज्यादा गंभीर बात नहीं बोलनी, तो हम 2 मिनट शांत हो गए। तो बैठते ही हमें आइडिया हो गया कि यहाँ ज्यादा गंभीरता की तरफ जाना नहीं है, जबान पे पहली आ गई हुई, ज्यादा गंभीरता पे जाना नहीं है, थोड़ा उसमें। ये आपने जो सहज भाव में थोड़ा सा कर लिया, ये आपकी बुद्धि को ऐसा करेगा कि दोबारा आपको फिर से भगवान का भजन करने की इच्छा जागृत हो जाएगी। और आप लोग जो है ना, हो सकता है आप में से कोई ऐसा सोचता हो ये कौन सी बड़ी बात है, कोई भगवान का भजन करना कोई बड़ी बात है। लेकिन बहुत बड़ी बात है, होता नहीं है, होता नहीं है। आपको एक ऐसी सुंदर कथा बताता हूं, हमने कथा सुनी, ओमकारेश्वर के महाराज जी है वहां सुनी। कृष्ण भगवान जब अक्रूर जी लेके चले गए, आप लोगों ने भागवत कथाएं सुनते होंगे तो सुना होगा, नहीं तो सीरियल में भी आता ही था। तो जब अक्रूर जी लेके जा रहे थे तो उसके पहले से वो सब तैयारियां वहां चल रही थी मथुरा में। एक विशेष आयोजन किया गया था, छल से बुलाना था, विशेष आयोजन कर लिया। तो जब कोई विशेष आयोजन होता है तो उसमें बहुत सारे लोग सेवा भी करते हैं, माताएं सेवा करती थी, सब लोग सेवा करते थे। तो सेवा करने वालों में कई प्रकार के लोग होते हैं, कुछ जो हैं पक्ष, कुछ विपक्ष, दोनों प्रकार की चीजें भी होती हैं। तो कुछ माताएं आपस में जिक्र करती हैं, कहने लगी देखो कितना बढ़िया है, और भगवान का तो स्वरूप ही निराला है, और रोज रोज भगवान की चर्चा होती, वहां भगवान कृष्ण की रोज रोज चर्चा होती। अभी हम सुबह सुबह वो माता से बोल रहे थे कि बार बार संत लोग एक ही बात को बार बार रिपीट करके क्यों सुनाते हैं, पता नहीं कौन ऐसा क्षण आएगा कि बैठ जाएगी बात, टिक जाएगी। कृष्ण भगवान की इतनी चर्चा सुन ली, इतनी चर्चा सुन ली उन्होंने कि चर्चा सुनते 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 एक माता थी, उनका नाम था चंद्रलता। सुनी होगी, जो भागवत सुनते उन्होंने कथा सुनी होगी कि चंद्रलता का जो मन था
वो चंद्रलता का मन बिल्कुल एकदम ऐसा हो गया, हाय अभी दर्शन करूं, अभी दर्शन करूं, अभी दर्शन करूं, विहलोपी, अभी अभी बिल्कुल अभी अभी दर्शन हो। शाम को सो गए, सोचे सुबह चले जाएंगे दर्शन करने के लिए, अभी आए तो है नहीं, अभी तो जिक्र चल रहे, अभी आए नहीं, वहीं दर्शन होंगे। उनको पूरी तरह ये सूचना नहीं थी कब होगा, कब आएंगे, थोड़ा थोड़ा पता था। उनका ध्यान भगवान में लग गया और उनसे जो है रात को उन्हें नींद नहीं आई। वो सोचती रही कब जो है थोड़ी सी रोशनी हो जाए तो चली जाऊं, थोड़ी सी रोशनी हो जाए। कोई 2:30-3 बजे की बात, अब नहीं सोया जा रहा, पैदल ही चल पड़ी। मथुरा से वृंदावन की कोई दूरी भी खास नहीं है, लोग तो परिक्रमा करते ही हैं। और चल के अब जिसको कोई उमंग हो, कोई उत्साह हो, वो उसके पैर भी बड़ी तेजी से चलते हैं, बहुत तेज चलता है वो, बहुत जल्दी पहुंच गई। मतलब समझो आप कि वहां भी तब तक अंधेरा ही था, यहां से अंधेरे में गई, वहां भी अंधेरा ही था, ज्यादा दूरी है भी नहीं। अरे मथुरा स्टेशन से वृंदावन हमने भी एक दिन 45 मिनट में कवर किया ही था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। और एक बैग भी था पिट्टू बहुत तगड़ा। मथुरा स्टेशन से वृंदावन हम भी 45 मिनट में गए थे, वो भी चली गई होंगी, उसमें कौन है, वो कोई दूरी ज्यादा है भी नहीं। अब वो जाके वहां देखती है कि अरे यहाँ तो सब सुनसान सा माहौल है और लोग जो है बड़े दुखी से हैं। सुबह का समय है, वरना तो सुबह तो वैसी उमंग रहती है, सुबह की ताजी हवा में एक अलग फ्रेशनेस होती है। आपका कभी कोई दिमाग में कोई कचरा डाल जाए, खोपड़ी खराब हो जाए तो सो जाओ, सुबह को उठ के सोचो, नया एकदम फ्रेश, सुबह की हवा लगेगी, ताजी हवा में घूमो, फिर निर्णय लो। ये नहीं कि रात को किसी ने खोपड़ी में कोई बदबू डाल दी और आप रात को ही उस बात का निर्णय निकालने लग जाए कि आज ही फैसला सुनाऊंगा, आज ही कर दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करो, फैसला करना ही है। कुछ किसी ने अहित कर दिया है तो केवल सुबह तक का आप समय रखो, सुबह की हवा लगेगी ना, घूमोगे, हो सकता है आपकी बुद्धि में कोई बढ़िया विचार आ जाए। जैसे रात कुछ समय ब्राह्मण देवता बता रहे थे, रात हमें नहीं आया, हम सोचते सोचते सो गए, सुबह हम उठे क्या 2 ही तो घंटे सोए थे, सुबह उठे मतलब 2 से 4 सोए थे, एकदम हमारे दिमाग में आइडिया आ गया, मैंने कहा ये ऐसा हो सकता है, तो ऐसा हो जाता है। उसने सोचा सुबह का समय तो बहुत अच्छा होता है, प्रातःकाल में तो अलग ही एक माहौल होता है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं लग रहा। आसपास से उसने पता किया कि भगवान जा चुके, उनको तो ले गए कुछ, अब तो उसके दुख का कोई ठिकाना ही नहीं रहा चंद्रलता। और अपने आप को पहले तो कोसने लगी कि मेरा ऐसा दुर्भाग्य है कि मैं चली वहां से और भगवान यहां से चले गए, ऐसा दुर्भाग्य मेरा, सोचती रही। लेकिन देखो आप, भक्त का जो नजरिया होता है ना, जो सच में भक्त होता है, भक्त की बात है, विभक्त की बात नहीं, जो सच में भक्त होता है, भक्त और विभक्त में वैसे तो उपसर्ग का ही अंतर है। कुछ यहाँ व्याकरण पढ़े पढ़ाए लोग भी बैठे हैं, 22 उपसर्ग होते हैं, आप लोग जानते हैं। भक्त और विभक्त में भी उपसर्ग का अंतर है, लेकिन ये उपसर्ग में इतनी ताकत होती है कि ये पूरे अर्थ को ही बदल डाल देता है। बलाद अन्यत्र नियते है ना, धातु अर्थ बदल देता है ना ये उपसर्ग। 22 उपसर्ग है, लगा दो। जैसे एक हार शब्द है, हार शब्द में प्र उपसर्ग जोड़ दो तो प्रहार, सम उपसर्ग जोड़ दो तो संहार, वि उपसर्ग जोड़ दो तो विहार, प्र उपसर्ग से प्रहार, संहार, विहार, निहार, सब बदल गया, अर्थ ही बदल गया पूरा। हार ही तो था शब्द, हरिहरणे धातु से हार ही तो बना था। ये आप ही लोगों को मनोरंजन का सुना रहा हूँ, क्योंकि जो व्याकरण पढ़ लेता ना, 2-4 लोग यहाँ बैठे हुए व्याकरण के, तो उनको जब तक कोई व्याकरण की बात सी ना आ जाए ना, उनका जायका ठीक नहीं होता। तो बीच में थोड़ा सा जायका ठीक करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा, अलग से पूछ लेना, जो मुझे बैठते स्फुरित हो गया, ज्यादा गंभीर नहीं जाता। तो विभक्त और भक्त में उपसर्ग का अंतर है, लेकिन अर्थ में बहुत अंतर है। तो जो सच्चा भक्त होता है, वो सच्चा भक्त दृष्टिकोण ऐसा रखता है कि हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा सोचता है। चंद्रलता ने सोचा
कि देखो मुझे इतनी उमंग भगवान के दर्शन की उठ रही थी, मिलने की उठ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे भगवान नहीं मिले और मुझे यहाँ भेज दिया। सुबह सुबह एकदम नंगे पैर भागे आ रहे हैं, भगवान मिले नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान मुझसे कुछ और कराना चाहते हैं। देखो दृष्टिकोण क्या लगाया, कुछ और कराना चाहते हैं। क्या कराना चाहते हैं? बोले लोग कितने दुखी हैं, भगवान तो चले गए, लोगों का ना गाय को चारा डालने में मन लगता, गाय भी अपना पहले की तरह चारा नहीं चल रही है, वो सभी जो हैं लोग ऐसे हो गए हैं बिल्कुल जैसे मर गए हो, जान नहीं रही इनमें। मुझे इनको खुश रखना है, ये सब भगवान के प्रेमी हैं, उनसे इतना प्रेम करते हैं, मुझे इनको खुश रखना है और यहाँ की व्यवस्थाएं देखनी है, यहाँ सेवा करनी है। देखो क्या दृष्टिकोण है, ये एक भक्त का दृष्टिकोण है, वास्तव में ये भक्त है। मुझे यहाँ पर सेवाएं करनी है और सेवा करते करते उनके काल बीत गया, लंबा समय बीत गया। इसमें एक बहुत गंभीर बात छिपी हुई है, अभी आ रही है वो धीरे धीरे। गंभीर बात जो होती है कथा के माध्यम से, उनमें कोई एक गंभीर बात छिपी होती है, कोई खास बात ऐसी होती है। सेवा करते करते लंबा समय बीत गया और समय बीतने के बाद में एक दिन भगवान वहां आए और जो वहां के लोग थे सब बाल बाले, सभी लोगों को ये भी सुध बुध नहीं रही कि कोई हमारी सेवा भी कर रहा है। उन्हें मतलब सुध बुध भी नहीं रही, वो इतना घुल मिल गई, उन्हें लगा तो यहीं की है, कोई कहीं की नहीं है। भगवान ने आते ही माता से पूछा चंद्रलता कहाँ है? बोले कौन चंद्रलता? बोले चंद्रलता नहीं पता। और जो प्रेमी होता है सुगंध आ जाती है, चंद्रलता को तो पहले ही सुगंध आ गई कि भगवान आ गए। अरे बोले ये चंद्रलता। लोगों ने पूछा अच्छा इनकी बात हो रही है। वो आई एक पुष्प लेकर, वो भगवान खड़े और वो पुष्प उन्होंने उनके चरणों में रख दिया। वो रखने के बाद इतनी भाव से भर गई कि उनका शरीर वहीं छूट गया और उनका सूक्ष्म शरीर जो है वो भगवान के पैर के अंगूठे से प्रवेश कर गया भगवान के। अब देखना यहां, अब ये उन लोगों को चोट जाएगी जो सिर्फ ये कहते हैं कि मोक्ष जो है केवल ज्ञान से हो सकता है, भक्ति से नहीं हो सकता है। मैं भी सोचता था ऐसा, लेकिन जब महाराज जी ने ये कथा सुनाई मेरी एक दृष्टि उस तरफ चली गई। एक दृष्टि इधर भी डालने की बात कहती, अब उसका प्रमाण आएगा, लॉजिक के साथ आएगी। अभी तो लगेगा कि थोड़ी भावनात्मक थी, थोड़ा सा विचार आएगा। देखिए जी, व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो सूक्ष्म शरीर ही निकलता है, वही लोक परलोक का गमन होता है उसका, फिर उसी हिसाब से वो आगे उसके जन्म होता है। अब आप ये बताइए, जिसका सूक्ष्म शरीर स्वयं भगवान के सूक्ष्म शरीर से मिल गया हो, तो जो भगवान का चिंतन है क्या वही उसका चिंतन नहीं हो गया? क्या हो गया कि नहीं? भूतान्वेषण न्याय है, एक न्याय मालिका पुस्तक छपती है, हजारों न्याय है उसमें लोक व्यवहार के। जैसे आप लोग हिंदी में बोल देते हैं ना, जैसे बोल दोगे हिंदी में कि भाई चौखट पे दीवा रख दिया तो दोनों तरफ रोशनी हो जाती है, हिंदी बोल देते हो, उसको देली दीपक न्याय बोलते हैं। ऐसे न्याय की पुस्तक छपती है। तो इसमें एक भूतान्वेषण न्याय है। सीधी भाषा में बोले तो उसका कहना यह है उस न्याय का कि किसी आदमी को भूत चढ़ जाए और वो जो भूत है वो ऐसे चढ़ बैठता है कि वो दोनों एक ही हो जाते हैं। तभी तो उसी के मुंह से बोल रहा है वो, अर्थात वो सूक्ष्म शरीर का ही ऐसा गहरा तालमेल हो गया कि तभी तो बोल रहा है, नहीं तो बोल कैसे सकता है। ये तो ऐसे समझाने के लिए बताया। तो चंद्रलता का सूक्ष्म शरीर जो है भगवान में प्रवेश उसका हो गया,
तो क्या जो भगवान का शुद्ध चिंतन है उपनिषदों का, जिससे गीता प्रकट हुई है, उस चिंतन से क्या उस शरीर का, सूक्ष्म शरीर का भी चिंतन वही नहीं बन गया? भाई ज्ञान मार्गी ये कहते हैं विद्या ज्ञान मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति।